अच्छा जी, ठीक है। जिंदगी फजूल है, सलामत रहे भाई। बात समझ आ गई है? प्यार ना न्याणे जम्मे हो तो इदा ही जोश आता है। अपनिया बीवियां ना प्यार करया करो, अली वाले फिर ही जमते। हाँ हाँ सही गल। ये किसी होर प्यार किया होंदा तद नहीं अली चंगा लगता। ये भी बात, ये हकीकत है। नबी पाक सरकार फरमाया मेरे अली से वही बुग़्ज़ रखेगा जो हरामी होगा, या फिर वो नपाकी के दिनों की पैदावार होगा, या मुसलमान ही नहीं हो, यानी मुनाफिक हो। इसलिए अहबाब गिरामी मोहब्बत किया करें आपस में, ताकि शदीद आले बैत से मोहब्बत, जितनी शदीद मोहब्बत बीवी से होगी ना उतना ही शदीद मुलाई पैदा हो। बस ये ज़हन में रख लें, जितना ख्याल रखोगे ना उतना ही शदीद हुसैनी पैदा होगा। जितनी मोहब्बत करेंगे, ये इसीलिए तो नबी पाक ने करके दिखाया। फरमाया मेरे सहाबा मुझसे ज्यादा कोई भी अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करता, सबसे ज्यादा मैं करता हूं। ताबेदार वालिदैन के भी फरमा बरदार और बीवियों से भी अच्छा सलूक। क्यों कहा ये मेरे नबी ने? एक मर्तबा ना ये वाकया है, एक शख्स ने आके नबी पाक की बारगाह में शिकायत की कि ये जो बच्चा है ना मेरी बीवी के पास, ये मेरा नहीं है। नबी पाक खामोश हो गए। उधर से इमाम हुसैन आए, वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। फरमाया मुबारक हो, तेरा ही है। मैं तेरा ही है, डीएनए हो गया। उस वक्त निगाह नबूवत से बता सकते कि तेरा है। इंतजार करने लगे कि क़यामत तक के लिए एक मसला हल हो जाए। उधर से इमाम हुसैन आ गए, वो बच्चा एहतराम में खड़ा हुआ। फरमाया मुबारक हो, ऐवी शक ना कर, तेरा ही। हुसैन के एहतराम में किसी का खड़ा नहीं हो सकता, अपना ही बच्चा खड़ा होता है। इसलिए अहबाब गिरामी ये पैगाम है, ये कोई शिया सुन्नी का रौला नहीं है, ये सिलसिला हिदायत का रौला है। हाँ जी, सिलसिला हिदायत का। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर किसी को उसके इमाम के नाम से पुकारेंगे। किसके नाम से? इमाम के नाम से। इमाम के नाम से तो हमारा इमाम अली है, हमारा अमीर अली है, हमारा इमाम अली है, तो हम उसी नाम से पुकारे जाएंगे। इसलिए अहबाब गिरामी अपने बच्चों को सिखाएं वल्लाह बाखुदा, वरना ये शीयत और सुन्नियत के नाम पे नफरतें फैलाने का सिलसिला अब आम है। ये जो सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था ना मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर में कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि बंदियां नूं सच लगे, इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगे, ये सिलसिला शुरू हुआ था। वो रुका नहीं, वो आज भी जारी है। ये ऐसे हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। तो इसलिए किसी की बातों पे कान ना धरें। इमाम अगर अली है तो हशर का मैदान निकल जाएगा, अगर इमाम अली नहीं है तो फंस जाओगे। इसलिए अली पाक के रहें। और सैयदा ज़हरा पाक ने कहा है कि अगर मेरी नस्ल में से कोई अली पाक के मुखालिफीन का दम भरे, अली पाक के दुश्मनों का, मैं क़यामत वाले दिन इख्तियार रखती हूं उसे अपनी औलाद से जुदा कर दूं। कितनी बड़ी महरूमी का बायस होगा उन सादात के लिए जो हर वक्त उन लोगों के झंडे उठाए फिरते हैं सैयद होके, जिन्होंने सारी जिंदगी मौला अली से मटक्का रखा और फिर मौला हसन अलैहिस्सलाम से वादा करके तोड़ दिया। साडे अब्बे ना कोई वादा करके तोड़ दे, एग्रीमेंट तोड़ दे तो सानू चंगा लगे, भाई कर ही लिया था तो चलो निभा लेते। नहीं, इमाम हसन से कर लिया वादा, एग्रीमेंट कर लिया, फिर वो तोड़ दिया और उसको तोड़ के वो जुल्म हुआ, रह रब का ना। इसलिए अहबाब गिरामी हर वक्त सैयद भी हो और उनके अलम उठाए फिरे कि जो सारी जिंदगी सादात के मुखालिफ रहे। बात बनती जुड़ती नहीं है। अल्लाह पाक हमें सैयदा ज़हरा के गुलामों में रखे।